जो तरीके अपनाए गए वो बेहद आपत्तिजनक तरीके थे। रात में मुनादी की गई और सुबह में बुलडोजर लेके पहुंच गए आप। तो एमसीडी वाले पैसे खाते हैं, पुलिस भी पैसे खाती है, वो पैसे ऊपर तक पहुंचते हैं। सरकारें भी घर जब उजाड़ती है, जहां झोपड़ी वही मकान बना के देती है आपको। जिन्होंने पत्थर चलाए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको जब भी सबक मिलेगा। लेकिन उनको कौन देगा? 20 में दंगा हुआ, आज फिर दंगा हुआ, क्यों बढ़ता जा रहा है दंगा? ना मंदिर पे पत्थर चलेगा ना मस्जिद पे पत्थर चलेगा। पत्थर उनके घरों में चलेगा जो इनको बांटने का काम करेगा, जो इनको बांटने का काम करेगा। ये केवल हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और झाड़ू करती आ रही है। महंगाई नहीं होगी तो भैया चाकू छुरी अपने आप चलेंगे, जेब में पैसे नहीं होंगे तो मारेंगे, लूटेंगे और क्या होगा। दिल्ली वालों को बिजली और पानी सब फ्री मिल रहा है, उत्तर प्रदेश वाले फ्री का नहीं लेते, इसलिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है। आतंकवादी 20% इन सबको मारेंगे, 80% वाले को जो फ्री खा रहे हैं दिल्ली का। फिर ये चिल्लाएंगे जम्मू कश्मीर से हमें मार दिया, भगा दिया, ये बेशरम है। दंगा होगा 300 लाख। अरे बेटे किधर कली समझ जाना, मार दिए जाओगे। अरे तुम तो कटने ही हो। ये आतंकवादियों के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, यहाँ जासूस भी टहल रहे हैं, ये स्लीपर सेल है, लोग कबर फाड़ देते हैं आतंकवादियों को। दिल्ली हिंसा यानी कि जहांगीरपुर में जब हिंसा होती है, जब आज अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर जाता है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि यथास्थिति बनाए रखें। उसके बाद बुलडोजर मंदिर के पास थम जाता है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम संजीव कौशिक है। कौशिक जी, ऐसी क्या बात है कि जब बुलडोजर को यूपी की तर्ज पर दिल्ली में उतार दिया गया? देखिए, अतिक्रमण कहीं भी ठीक नहीं है, कोई भी उसके पक्ष में नहीं होगा, लेकिन अतिक्रमण हटाए जाने का एक तरीका होना चाहिए। आपका घर यदि है, सड़क के किनारे है, झुग्गी है, झोपड़ी है, तो आपको सूचना देनी चाहिए, हमको सरकार के द्वारा एक मुनादी होनी चाहिए, उसके बाद में हटाया जाना चाहिए। जो तरीके अपनाए गए वो बेहद आपत्तिजनक तरीके थे। रात में मुनादी की गई और सुबह में बुलडोजर लेके पहुंच गए आप। पिछले 15 सालों से एमसीडी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। आप खूब जानते हैं कि एक जगह पे कहीं एक छोटा सा पान का भी खोपचा लगाना हो या गुमती लगाना हो, छोटा सा घर बनाना होता हो, तो एमसीडी वाले पैसे खाते हैं, पुलिस भी पैसे खाती है, वो पैसे ऊपर तक पहुँचते हैं। तो आपको पहले स्थापित कर दिया गया और अचानक एक दिन में एक मसले को लेकर के आपके घर को उजाड़ दिया जाता है। मेरे जैसे लोगों के साथ परेशानी ये है, आपत्ति इस बात से है कि कम से कम उनको सूचना तो दी जाती, किसी और बहाने किसी और का घर आप तोड़ देंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक घर बनाने में लोग टूट जाते हैं, और आपने इतने सैकड़ों घरों को, अतिक्रमण को आप घर कैसे कह सकते हैं? अतिक्रमण से आप बताइए कि दिल्ली में योजनाएं चले, सिंगल एक घर नहीं है। जो आज हम मौके पर थे तो वहाँ पर जो अतिक्रमण के तहत दुकानें बनाई गई, जो टीन सेट डाले गए, उनको हटाया गया। गुप्ता जी का घर कौन सा था? गुप्ता जी ने एमसीडी को पैसे दिया था या उसका रसीद करता था या नहीं करता था? जो वहाँ जूस वाले थे उनका घर क्यों हटा दिया गया? जाहिर सी बात है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो गलत जगह पे है। आप में यदि इतनी हिम्मत है, नैतिकता है, तो आइए दक्षिणी दिल्ली के उन पौष इलाकों में, मुनीरका में आइए, आप सैनिक फार्म में आइए, आप साकेत में आइए, मालवीय नगर में आइए। हिम्मत है तो एक बार उठा के दिखाइए। आप अतिक्रमण का भंडार आपको सड़कों के किनारे मिल जाएंगे। यहाँ ये खड़ा होता है कि जब अतिक्रमण हटाने जाता है बुलडोजर तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो अंसारी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते कि उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए? नहीं, देखिए, ये कोर्ट का काम है। आरोपी को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर इस तरह से नहीं कहेगा कि नहीं इसको बचा देना चाहिए। उसके लिए वकील है, वो वकील अपनी दलील रखेगा, कोर्ट के सामने सिद्ध करना होगा ये आरोपी है या नहीं है। लेकिन मूल सवाल ये है कि जब आप घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं, कम से कम सूचना देनी थी आपको। आप आनन फानन में ऐसे किसी भी व्यक्ति का घर जो सड़क के किनारे ही क्यों नहीं रह रहा हो, ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं आप। वो उस घर में आदमी रह रहा है, पहले से आदमी रह रहे हैं, आखिर उसको तोड़ेंगे कहाँ जाएंगे? सरकारें भी घर जब उजाड़ती है, जहाँ झोपड़ी वही मकान बना के देती है आपको। एक घर में एक आदमी, हम 4 परिवार के लोग के साथ हैं, हो सकता है हमारा चरित्र अच्छा नहीं हो, लेकिन हमारे घर के 4 लोग जो हैं, हमारी बीवी है, बच्चे हैं, उन लोगों का कोई अपराध नहीं है। केवल मेरे वजह से यदि मेरे आशियाने को आप तोड़ देते हैं तो वो मेरे बाकी के 3 लोग कहाँ जाएंगे? सूचनाएं तो मिलनी चाहिए थी ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। दंगाइयों पर कार्रवाई का फिर दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि यूपी मॉडल कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश की गई। दंगाइयों पर कार्रवाई करने का तरीका यह है कि आप चिन्हित कीजिए, व्यक्ति विशेष को चिन्हित कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। हमें जब गिरफ्तार करने जाती है पुलिस तो भी पत्थरबाजी होती है। गलत है ये, कौन कहेगा इसके साथ जाएगा? निश्चित तौर पे गलत है, और तभी यहीं से बौखलाहट शुरू होती है। देखिए, दोनों तरफ के लोगों की बात मैं करूं, दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के कारनामों को हवा देते हैं। कहाँ तक सही है कि केवल धर्म देख करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है?
चूँकि जब आप संख्या देखते हैं, लोगों का नाम देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है, उसमें कितने हिंदू समर्थक हैं और कितने मुस्लिम हैं। इसके आधार पर जब आपके सामने लिस्ट आता है, भाई नाम के हिसाब से हो रही है या फिर कि वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान हो रही है? तो फिर करौली में उस आदमी को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया? उसका नाम कैसे हो गया जिसका दोनों हाथ ही नहीं है? जिसका दोनों हाथ ही नहीं है वो दंगा में कैसे शामिल हो गया? उसके बारे में क्या कहेंगे? जो परिवार पहले से ही 3 साल से जो जेल में है, जो लड़का, उसका नाम कैसे उसमें शामिल हो गया? जाहिर सी बात है कि सरकारों ने भी कहीं ना कहीं राजनीति के तहत एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें हुई हैं। हिंदू मुस्लिम हो रहा है सब जगह। देखो, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं हो रहा है, कोई नहीं करता है, लेकिन जब जो है एक तबका जो है इस तरह की बदमाशी करेगा, यानी मुस्लिम कौम जो है, अभी आपने देखा कि जो है इसमें जुलूस हनुमान जयंती पे निकाला गया, जहांगीरपुरी में क्या हुआ है? क्यों वहाँ पे जो है वो लोग नंगी नंगी तलवारें लेकर के और कांच की बोतलें लेकर के और निकले और लोगों को उन्होंने मारकाट शुरू करा, और कितना भयंकर, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कितनों के ऊपर छतों पर से पत्थर भी फेंके जा रहे। यहाँ तक ये नहीं, वहाँ आदमी भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे और उनके यहाँ की औरतें भी शामिल थी। इस चीज को क्या कहेंगे? मजबूरी क्या है कि जो मस्जिद के सामने ही हमला होता है, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, बुलडोजर चलाया जाता है, तो उसी में बिलबिलाहट क्यों? सर हम तो कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है ना, कानूनी कार्रवाई के तहत अगर गिरफ्तारी करने जाते हैं तो पथवा सारी पथकराई आप ही कर लेंगे, तो फिर हमारे से आप सवाल ना पूछे। आपने कहा कि वहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो सही हो रही है, मैं उसको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सही हो रही है। जिन्होंने पत्थर चलाए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको जब भी सबक मिलेगा। लेकिन उनको कौन देगा? केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि मैं इसके भाई ये हो रहा है तो ये बीजेपी करा रही है, बीजेपी कह रही है, ये वो आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी करा रही है। ये दोनों क्यों नहीं दिल्ली संभाल पा रहे? 20 में दंगा हुआ, आज फिर दंगा हुआ, क्यों बढ़ता जा रहा है दंगा? पहले ताहिर हुसैन था, ताहिर हुसैन के घर पे 4 दिन पहले लोहे के गुलेल बना के रखे गए। ताहिर सुनिए नहीं, ये देखिए ये बहुत ज्यादा बिल्डोजर है। बुलडोजर से दिक्कत क्या है? नहीं, अभी आपको बोला बुलडोजर से दिक्कत गलत बात कर रहे हैं, अभी आप फिर गलत बात कर। बुलडोजर से तकलीफ क्या बोला? मेरी बात सुनिए, अभी बिल्डोजर जो वहाँ चला है, मैं ये तो आपको कह रहा हूँ, फिर आप गलत चले गए। बहुत अच्छा है, चलना चाहिए। बिलबिलाहट क्यों? किसको ही है? किसको ही? आज छाती पीटी जा रही है। कौन पीट रहा है? कौन पीट रहा है? वीडियो नहीं देखा आपने? कौन? वहीं से आए हैं, वहीं से। अरे भाई कौन पीट रहा है? हम पीट रहे हैं? हम तो कह रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे क्यों नहीं हो रही कानूनी कार्रवाई? जो बुलडोजर जो कह रहा है केजरीवाल जी की पार्टी, वो कहाँ थी 15 साल में? एमसीडी की सरकार में किसकी सरकार है? 15 साल तक एमसीडी में किसकी सरकार है? इन्हीं की। दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल सरकार की। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पत्थर चलाए वो भी जेल में जाने चाहिए, उनके मकान भी टूटने चाहिए, जब तो सबक मिलेगा। हिंदू मुसलमान कहता है क्या? यहाँ जो हिंदू मुसलमान होता है उसको रोकना चाहिए। अब कितने यहाँ पर हिंदू भाई खड़े हैं, मैं मुसलमान भाई हूँ, ठीक है, मेरे दिल में तो नफरत नहीं है। श्री राम भी बोला, हमें खुशी हुई, हमें खुशी हुई। आज आपने जय श्री बात सुन लीजिए, मुझे खुशी। मेरे से ज्यादा जय श्री राम मैं वीडियो दिखाता हूँ, मुझसे ज्यादा बजरंग बली की और मुझसे ज्यादा ताजिए। मेरे ताजियों के अंदर मेरा ताजिया यहीं से निकलता है। मैं शिया बिरादरी से आता हूँ, आपको पहले बताता हूँ। और लखनऊ के अंदर जो कहा जाता है मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सबसे ज्यादा लखनऊ के अंदर बीजेपी सीट जीती। बहुत बढ़िया, बहुत रामपुर के अंदर तो एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई हो, बहुत बढ़िया हो रही है। जो ये कह रहे हैं ना, मैं थोड़ा कह रहा हूँ सर, पत्थर चले, जिन्होंने पत्थर चलाए उन पे मुकदमे दर्ज हुए, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है और होना चाहिए। ना मंदिर पे पत्थर चलेगा, ना मस्जिद पे पत्थर चलेगा। पत्थर उनके घरों में चलेगा जो इनको बांटने का काम करेगा, जो इनको बांटने का काम करेगा। मंदिर पर नहीं चला, मस्जिद पर अतिक्रमण हटाया गया। सर अब देखिए, ये एक सेकंड हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। ये हुआ ठीक है, लेकिन किसी मुसलमान भाई ने कहा कि मस्जिद का गेट आपने तोड़ दिया, मंदिर क्यों नहीं तोड़ा? किसी मुसलमान ने कहा? मंदिर तो वो लोग तोड़ देते हैं। एक सेकंड मैडम, किसी ने कहा? नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, मैं नहीं, आज की बात हो रही है, जो आज की बात उन्होंने करी उसका जवाब हो रहा है। तो मैं आपके सामने पूरी न्यूज में दिखाया जा पूरी न्यूज में दिखाया जा रहा है कि मस्जिद का गेट आपके सामने, मस्जिद का पत्थर सब कुछ देखो, जो बाहर अंथुराई जा रहा है वो टूटा गया, ठीक है ना? मंदिर का था, रुका गया। क्या वहाँ के मुसलमान या कोई हिंदुस्तान का मुसलमान ये कह रहा है कि क्यों नहीं मंदिर क्यों नहीं तोड़ा गया? हम कहा है नहीं, हम तो वही बात करके आए हैं। वीडियो देखिए, खबर इंडिया पर जाइए, अभी का अपलोड देखिए। नहीं कहूंगा जी, और मैं आपको बता रहा हूँ, आज इसमें चलिए और मैं इसमें आपको कहता हूँ, मेरे
वहाँ के डीसीपी साहब थे और एसएचओ साहब सुनील कुमार जी थे। मेरे घर के पास ही एंथोराइज रोड बना हुआ है, रोड के ऊपर गुरुद्वारा आ रहा है और गुरुद्वारे में करीबन 10 फुट की जगह गुरुद्वारे वालों ने अपने अंडर कर रखी, रोड पर आ रही है। ख्याला के अंदर, रवि नगर के अंदर ये गुरुद्वारा था। जब पूरा रोड साफ कर रहे थे तो गुरुद्वारे के आगे सबसे पहले लेटने वाला अनवर मिर्जा नाम है मेरा। मैं गुरुद्वारे के आगे लेटा था और मैंने कहा था गुरुद्वारे की दीवार पर बिल्डोजर का हाथ नहीं चलेगा। सर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन वहाँ बिल्डोजर नहीं चला, गुरुद्वारे को हमने रोका। तो अगर आज ऐसा कोई काम होना चाहिए था तो जो राजनीति कर रहे हैं ना वो वहाँ के खड़े हो जाते कि मस्जिद का भी दरवाजा नहीं टूटना चाहिए था, मंदिर का भी दरवाजा नहीं टूटना चाहिए था। ये काम करने चाहिए। मूल वजह क्या है कि जब इतने लंबे समय से हिंदू मुस्लिम रहता है तो आखिर वजह क्या है, मूल वजह क्या है? कोई नहीं रहता था। ये मेरे सारे भाई खड़े हैं, मेरी माता जी के बराबर खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े, सब खड़े। कोई मुसलमान एक ही थाली में, हिंदू एक ही थाली में मोहब्बत से खाते थे। किसकी नजर हिंदुस्तान को लग गई हमें समझ नहीं आ रहा। मेरा हिंदू भाई बुरा नहीं है, मेरा मुसलमान भाई बुरा नहीं है, लेकिन ये कुछ हो सकते हैं जो शरारती तत्व हैं, लेकिन वो ना उनकी बख्शिश वहां पर होगी ना बख्शिश यहाँ पर होगी। कोई जल के जाता है, कोई दफन के जाता है, लेकिन सजा दोनों को बराबर वही मिलती है। जिस दिन उसकी लाठी उठ गई ना, उनका नसीब बिगड़ जाएगा जो सिर्फ देश को बिगाड़ने का काम करते हैं। नजर किसकी लगी देश को? भैया नजर उनकी लगी है जो बीजेपी की जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं। नजर उसकी लगी है जो देश के प्रधानमंत्री को हजम नहीं कर पा रहे हैं। नजर उसकी लगी है जो बुलडोजर को हजम नहीं कर पा रहे हैं। बुलडोजर केवल उनके घरों में चल रहा है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। बुलडोजर उसके घर में चल रहा है जो विकास दुबे है। बुलडोजर उसके घर में चल रहा है। ताहिर हुसैन के घर के लिए इन्होंने क्यों नहीं बोला केजरीवाल जी ने? आज केजरीवाल जी का ट्वीट आया है कि बीजेपी मुख्यालय पे चलना चाहिए। आप देश के, आप एक राजधानी के मुख्यमंत्री होने के नाते आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो अमित शाह के घर में चलना चाहिए, बीजेपी मुख्यालय में चलना चाहिए। आप एक बार ये कह दीजिए कि बुलडोजर जो है वो ताहिर हुसैन के घर में भी चलना चाहिए। 4 दिन पहले लोहे के गुलेल बना के 250-300 गोला बम उन्होंने रखे थे, जिसमें आग के गोले मेरी आंखों के सामने फेंके जा रहे थे। कभी मैं जीने से उतरता था तो शायद ये सोचता था, मेरी माँ मेरे को कहती थी तू वापस नहीं आएगा, तू एकलौता है। तब ये केजरीवाल कहाँ सोया हुआ था? आप मुझे बताओ खबर इंडिया के माध्यम से। एक बारी भी वहां पर आके उसने किसी दुखियों का हाल नहीं लिया। और राहुल गांधी जी चांद बाग में ऐसे ऐसे करते, कुर्ता पजामा करते करते मस्जिद घूम रहे थे। क्या एक बारी भी वो मंदिर में झांकने गए? ये केवल हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और झाड़ू करती आ रही है। 3 साल लग गए इनको, अंकित शर्मा को जो इन्होंने घोषणा करी थी वो पैसे देने में इनको 3 साल लग गए। मगर जब वहां पर दंगाइयों के घर में और पत्थरबाजों के घर में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट का मान करते हैं। आज गुप्ता जी के यहाँ चला बुलडोजर, तो क्या किसी ने ये बोला कि हिंदू के यहाँ बुलडोजर क्यों चल रहा है? बुलडोजर चाहे गुप्ता के यहाँ चले और चाहे गुलफाम के यहाँ चले और चाहे गुरमीत के यहाँ चले, बुलडोजर धर्म पे नहीं चलाया। बुलडोजर उन्होंने दंगाइयों के यहाँ चलाया है, अतिक्रमण में चलाया है। इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? सुबह एक दिन पहले याचिका लगा दी और सुबह 11 बजे आकर ये वहां पर हलफनामा लेके पहुंच गए। और एक मैडम जी वहां पर आई जो पर्चे ले लेके मीडिया के आगे घूम रही थी। जब वहां पर दंगे हुए थे 84 के, तब वो मैडम जी कहाँ थी? वो 60 साल की थी, नेता जो आई थी, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है। जो भी हाँ जी, जो भी थी 84 के दंगों में, वो मैडम कहाँ थी? उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाती, जिन्होंने हमारे सरदार भाइयों के ऊपर नरसंहार किया था। 90 के समय वो मैडम कहाँ थी? 4 लोगों के मकानों में बुलडोजर चला जो दंगाई थे, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बजाने चली गई वो, और वहां आके इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि बीजेपी जो है वो एमसीडी में है। अभी तो ये तीनों एमसीडी एक हो रही है। और जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार एमसीडी में दोबारा आई, ना मुझे मोदी देता है, ना केजरीवाल देता है, ना राहुल गांधी देता है, मगर मर जाऊंगा, पप्पू को वोट नहीं दूंगा। क्यों? कि पप्पू उस लायक नहीं है। और केजरीवाल अच्छा काम करेगा तो केजरीवाल को दूंगा, मगर केजरीवाल केवल राजनीति करता है। वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसको 5 दिन लग गए ट्वीट करने में और बयान देने में।
5 दिन से वो कश्मीर फाइल पे हंसने वाला व्यक्ति, उसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को। दिक्कत क्या है? बुलडोजर चलता है तो तकलीफ क्यों होती है? देखिए, बुलडोजर चलता है तो तकलीफ उन्हीं बदमाशों को होती है या उन लोग उनके आकाओं को होती है जो लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों तुम्हें तकलीफ जब तुम लोग दूसरे उस पर मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें जो है बुलडोजर जो है अगर चल गया तुम्हारा, तुम लोगों को चिन्हित करके चलाया गया, तो तुम लोगों को क्यों तकलीफ है? और इनके आका बैठे हुए हैं जो केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी जब जो है आपका शादरा वाला हुआ था दंगा, और जो है ये जो है अतीक जो था ये इन्हीं की पार्टी का बंदा था, तब तुम क्यों नहीं खड़े हुए? जब एक लड़के को जो है 400 चाकू, वो आईबी का बंदा था, 400 चाकू मारा गया था अंकित को, है 400 चाकू, उस समय तुम क्यों नहीं गए थे कि उनके घर में जाके उनकी माँ को सांत्वना देने या उसकी लाश को ही बटोरने चले गए होते हैं? ये सब क्यों नहीं किया था तुम वो देखने नहीं गए कि जहाँ जो है, क्योंकि आपको बताओ पूरे सीलमपुर में इधर उधर बाहर नहीं है, बीच में भी बड़े बड़े नाले हैं, उन नालों में लाशें थी, इतनी लाशें थी कि जो है लाशें उसके बाद भी कितने महीनों तक का निकाली और आधी निकली नहीं है, पता ही नहीं कहाँ चली गई है, आधी पानी में बह बह के निकल गई। तो सारी गिर जाएंगी, सब लाशें हो जाएंगे, गरीब आदमी सब लाश हो गए, जिंदा लाशें हैं हम लोग। महंगाई को कोई नहीं पूछता, अरे महंगाई क्या करोगे? जिस मुर्दा लाशें पहले समेट लीजिए, फिर जिंदा लाशें समेटती रहेंगी। क्या है ये? क्या है ये? क्या चीज है ये? घर में तो हिंदू मुस्लिम लाशें फलाड़े, महंगाई को कुछ नहीं करते तुम। हिंदू मुस्लिम करेंगे, 1000 दफा करेंगे, महंगाई क्या करना? आपको तो पेंशन मिल रही होगी ना, आप आराम से बैठो, समझे ना? हाँ बिल्कुल आपको मिल रही होगी, आप बेवकूफी मत बनाओ। महंगाई आपको क्यों बढ़ रही है बताओ? क्यों बढ़ रही है? 63 साल की उम्र हो गई है, कभी नहीं बढ़े। 5-5 रुपए बिस्कुट पे, 25 रुपए 20 रुपए वाला बिस्कुट 25 रुपए का बिक रहा है, 5 का 20 का 25% डबल होगा। चोरों की सरकार है, इसलिए सुरक्षा चाहिए या महंगाई? महंगाई नहीं होगी तो भैया चाकू छुरी अपने आप चलेंगे, जेब में पैसे नहीं होंगे तो मारेंगे, लूटेंगे, और क्या होगा? लूटमारी होगी और क्या होगा? ये तरीका है कि अगर महंगाई होगी तो इसलिए बंदूक उठेंगे, पब्लिक मारेगी और क्या, मरेंगे हो जाएगा ये। जो महंगाई का जो मोह है, श्रीलंका में तो हिंसा नहीं हुई, वहाँ की आबादी नहीं है भैया। जो चीज सुबह लेने जाओ बिस्कुट लेने के लिए, टैक्स पेयर का पैसा फ्री बांट रहा है, टैक्स पेयर का पैसा इतनी मेहनत से कमा रहे हैं बंदे, और उस पैसे हो जाएगा फ्री खाओगे तो श्रीलंका जैसा हो जाएगा। वो बिजली पानी का फ्री बांट रहा है। दिल्ली वालों को बिजली और पानी सब फ्री मिल रहा है, उत्तर प्रदेश वाले फ्री का नहीं लेते, इसलिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है। फ्री वाले सब मरेंगे, आतंकवादी 20% इन सबको मारेंगे, 80% वाले को जो फ्री खा रहे हैं दिल्ली का, और दिल्ली का नहीं, जहां जिस राज्य में भी फ्री बट रहा है। एक टमाटर प्याज पे कहेंगे तेल दो, वही यही कहना मैं चाह रहा हूँ। श्रीलंका जैसा ये फ्री के चक्कर में रेवड़िया में सब हिंदू काटा जाएगा, और फिर ये चिल्लाएंगे जम्मू कश्मीर से हमें मार दिया, भगा दिया, ये बेशरम है, दंगा होगा। अरे बेटे इधर गली से मत जाना, मार दिए जाओगे। अरे तुम तो कटने ही हो, कटने हो, इसमें कोई ये फर्क नहीं है। 15 साल बाद कटना है, अगर ये तलवार हथियार नहीं उठाएगा। हिंसा के बीच में अंकल को महंगाई याद आती है, तो वो कौन सी मजबूरी है? भैया महंगाई का स्लीपर सेल है ये, आतंकवादियों के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, यहाँ जासूस भी टहल रहे हैं, ये स्लीपर सेल है, ये कवर फायर देते हैं। जैसे नहीं आतंकवादी जब सीमा पार घुसता है तो कवर फायर दी जाती है, वैसे इन लोगों ये लोग कवर फायर देते हैं आतंकवादियों को। धन्यवाद। धन्यवाद हो गया। हाँ भैया, काय का धन्यवाद हो गया। महंगाई पे नहीं बोल रहा सब, कोई कह रहा लाश वहाँ गिर गई, कोई कहता अबे रोज जो आंखों से सामने हो रहा है उसको तो कोई नहीं बोलता, वो देखता ही नहीं सुबह। मगर जो अवैध कब्जों की, अबे अवैध कब्जे तो भैया आज से हैं, जब बैठा हुआ है तो उठाया क्यों नहीं पहले? अगर जैसे आप किस गली में किस मोहल्ले में रहते हैं? भैया मैं शकूरपुर रहता हूँ, अगर मजदूर आदमी हूँ मैं। अगर वहाँ पर आगजनी होती है, आपके घर में आतंकी घुसता है, तो एक मिनट अगर तो उससे तब बोलेंगे कि भाई तू प्याज का भाव डाउन करके घुस, या फिर बोलेंगे भाई भैया मेरे को पता आतंक है कहाँ, मेरे को पहले पता, मुझे तो कहीं आतंकी बात वाली। तो मतलब जो हत्याएं कश्मीर में हत्याएं हुई, कश्मीर में हत्या को आज हमारी हत्या हो रही है जिंदे की,
महंगाई ने हमारी हत्या कर रही है। गरीब दंगे में आदमी नहीं मारे गए, 57 लोग मारे गए। कहाँ पे दिल्ली तक दिल्ली में 49 लोग मार के किसी ने पूछा कि आज तक जब कोरोना 19 को 23 को लगा महंगाई पूछी। अरे जब आग लगी किसी ने पूछा कि महंगाई महंगाई सुरक्षा नहीं, महंगाई के लिए कोई नहीं भागता, महंगाई के लिए कोई बात नहीं करेगा, महंगाई के लिए बात कोई नहीं होगी, सिर्फ होगी आदमी मर गए जिंदा हो गए। अब जिंदा को तो पालो कम से कम, वीडियो बना के पैसे कमा लेगा। हम यहाँ पे वक्त में चूतिया मतलब बोलते रहेंगे बड़ा भाई, आपको तो पैसे मिलने से सैलरी कमा लोगे ना। आपको क्या चाहिए? अरे मैं बता रहा हूँ बड़ा भाई, बोलने का क्या चाहिए? बात नहीं है, रोजगार पे बात बोलने का इतनी बढ़ रही है। ये कह रहे हैं पेट्रोल सस्ता करो, लेकिन एक चीज बताऊं, कोई सी भी पार्टी का शासन आ जाए, कोई भी महंगाई को कम नहीं कर सकती है, ये लिखवा लो। कोई सी भी पार्टी शासन कर ले, कोई भी महंगाई कम नहीं कर सकती, लिखवा लीजिए। ये हकीकत है। ये जब तक जनसंख्या पे कोई इनकम बढ़ाना चाहता है, जब तक हर कोई इनकम अपनी बढ़ाना चाहता है, किसान हो चाहे नेता हो, हर कोई बढ़ाना चाहता है, तो महंगाई बढ़ेगी। जब तक या तो अपनी इनकम घटाओ। जब तक देश की जनसंख्या पर लगाम नहीं लगेगी, नहीं चाहता कोई भी। तब तक इस देश में महंगाई पर रोक नहीं लग सकती।